हेलो, वेलकम बैक टू एसएफएनसी। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है जिसका नाम है ओसीडी। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ओसीडी? अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर वेयर पीपल हैव रीअकरिंग ऑब्सेशंस एंड कंपल्सन्स। मीन्स मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दैट मीन्स ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमें बार बार रीअकरिंग का मीन्स होता है रीअकरिंग, दैट मीन्स जो चीज़ बार बार हो रही हो। ठीक है, तो रीअकरिंग ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। ऑब्सेशन मीन्स अनवांटेड अनट्रूसिव थॉट्स। ठीक है, अनवांटेड अनट्रूसिव थॉट्स का मतलब क्या होता है? जो हम नहीं चाहते हैं कि हम सोचें बट फिर भी बार बार हम वही चीज़ सोच रहे हों, तो उसे इंट्रूसिव थॉट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपल्सन। कंपल्सन क्या होता है? रेपिटेटिव बिहेवियर और रिचुअल्स। रिपीटेटिव बिहेवियर और रिचुअल्स मीन्स कोई भी एक्टिविटी अगर हम लोग बार बार कर रहे हैं, जैसे कि कोई काम हमें नहीं करना है लेकिन फिर भी हम बार बार वही काम किए जा रहे हैं, उसे हम लोग कंपल्शन कहते हैं। तो ऑब्सेशन यानी कि कोई ऐसी जो चीज़ है जिसे हमें नहीं सोचना है। हमें नहीं सोचना है कि आगे मतलब क्या है कि भूत है ना, ऐसा कुछ होता है, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ये सब हमें नहीं सोचना होता। लेकिन हम बार बार क्या कर रहे हैं कि वही चीज़ सोचे जा रहे हैं। हमारा मन कह रहा है, हमारा माइंड कह रहा है कि हमें नहीं सोचना, बट फिर भी बार बार रेपिटेटिव हम लोग वो चीज़ सोच रहे हैं, तो उसे हम लोग ऑब्सेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपल्सन। कंपल्सन यानी कि कोई एक्टिविटी बार बार कर रहे हैं। जैसे मान लिया हमने सोचा कि हम अपने गेट में लॉक बंद कर चुके हैं, बट क्या है कि हमने एक बार लॉक बंद कर दिया लेकिन हम बार बार फिर से जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि लॉक बंद है कि नहीं, फिर हम वापस आए, फिर थोड़ी देर बाद गए, देखा कि हाँ लॉक बंद है या नहीं। तो ये क्या है? ये एक रेपिटेटिव बिहेवियर या एक्टिविटी है, इसको हम लोग कंपल्सन कहते हैं। तो इन दोनों से मिलकर के, ऑब्सेशन और कंपल्सन से मिलकर के एक डिसऑर्डर हो जाए, उससे हम लोग ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके की सिम्टम्स की। की सिम्टम्स कह लो या फिर साइन एंड सिम्टम्स कह लो। तो सबसे पहले है एक्सेसिव क्लीनिंग, यानी कि कोई भी जगह है, एक बार हम उसको पूरी तरीके से क्लीन कर चुके हैं लेकिन फिर भी हमें भरोसा नहीं कि ये जगह साफ़ है या गंदी, हम बार बार उसको साफ़ किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है चेकिंग थिंग्स रिपीटेडली, यानी कोई चीज़ हमने कर ली है लेकिन बार बार हम उसको चेक कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है, ये हो चुका है या नहीं हुआ है, बार बार जाके हम उसे चेक करें। नेक्स्ट काउंटिंग अरेंजिंग। काउंटिंग यानी कुछ चीज़ हमने गिन के ही रख दी लेकिन फिर भी हमें भरोसा नहीं कि ये कम ज़्यादा तो नहीं है, हमने सही गिना गलत गिना। इस तरह के अगर बार बार हमें थॉट्स आ रहे हैं और हम बार बार उनको काउंट कर रहे हैं तो ये भी एक सिम्टम है। नेक्स्ट अरेंजिंग, या फिर जैसे हमने कुछ 3-4 चीज़ें लाइन से रखी हैं, अरेंजिंग ऑर्डर्स में रखी है, हमने सही से संभाल के उनको रख दिया लेकिन फिर भी हमें नहीं भरोसा है कि ये टेढ़ी है, ये सही से नहीं रखी है, बार बार जा रहे हैं और बार बार हम उसको अरेंज करके रख रहे हैं, ये भी एक सिम्टम है। नेक्स्ट फियर ऑफ कंटामिनेशन, यानी कि हम जो भी ओसीडी का पेशेंट होता है उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं हम गंदे तो ना हो जाए, कहीं हमें जर्म्स ना हमारे पास आ जाएं, कहीं हमारे आसपास किसी वॉर्म या जर्म्स का अटैक ना हो जाए। तो वो बार बार क्या करता है, अपने हाथ धुलता रहता है, हैंड वॉश लेगा, बार बार हैंड वॉश करेगा। देन उसको ये लगा रहता है कि कहीं कोई कीटाणु ना हमारे पास आ जाए। दूसरा, फिर आते हैं हम इसके कॉजेज़ पे। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके कॉजेज़ में सबसे पहले देखेंगे जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री। जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री क्या है कि या तो हो सकता है उसकी फैमिली में ही ऐसा हो कि स्टार्टिंग से किसी न किसी को रहा हो, तो वही जीन्स उसमें ट्रांसफ़र हो गए हों, इसलिए उसको भी ओसीडी हो सकता है। नेक्स्ट है इम्बैलेंस इन ब्रेन केमिकल्स, यानी कि हमारे जो केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनमें अगर कोई डिफिशियंसी हो जाए, एबनॉर्मलिटी हो जाए, तो उसकी वजह से भी ओसीडी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ऑनसेट, यानी कब कब होता है ये। ऑनसेट में हम बात करें तो ऑफन बिगिंस इन एडोलसेंस और अर्ली एडल्टहुड, या तो ये एडोलसेंस एज में होता है या फिर अर्ली एडल्टहुड में होता है। एडोलसेंस यानी 10 to 12 ईयर्स, या फिर एडल्टहुड में बात करें तो 18 to 25 ईयर। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो इसके ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, जिसको हम लोग सीबीटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट मेडिकेशन में हम लोग क्या देंगे? एसएसआरआई। एसएसआरआई होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो हम लोग इसके ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस में एसएसआरआई दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, विच इज़ ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रोवाइड कराएं तो उसका टॉपिक प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।